सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स इसके पेज नंबर 8 पे जो दूसरी वाली ट्रायदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। पहली वाली जो ट्रायदीज जो ऊपर दी हुई है पेज नंबर 8 पे वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसे देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी वाली जो नीचे दी हुई है ट्रायदीज वो डिस्कस करेंगे। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जाम्पल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। आपको 5 एग्जाम्पल्स देने हैं उन चीज़ों के जिनको अगर आप गिनना शुरू कर दो तो वो कितने ज़्यादा हो जाएं कि जो आपका 6 डिजिट नंबर होता है उससे भी ज़्यादा वो आ जाए। अब 6 डिजिट नंबर हमको ग्रेटर 6 डिजिट नंबर बनाना है तो वो कैसे बनाओगे? सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है? आप कहोगे 9, तो सारा 9 इस्तेमाल करके हम वो नंबर बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने पहले सीखा होगा कि हम ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। यहाँ पर हम यहाँ कॉमा लगा देंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। और आपने पहले पढ़ना सीखा होगा तो आप जानते होंगे ये लाख वाली पोजीशन है और ये 1000 वाली पोजीशन है। यानी इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 9,99,999, ठीक है। यानी वो चीज़ इतनी ज़्यादा है कि जब गिनना शुरू कर दोगे तो 9,99,999 से भी ज़्यादा आ जाए। यानी लगभग आप मान के चलो 10 लाख से भी ज़्यादा उनकी गिनती हो। तो ऐसे वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है। तो पहला एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आसमान में तारे, कहते नहीं कि आसमान में तारे हम गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सच में बहुत ज़्यादा होते हैं और 10 लाख से तो ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह एग्जाम्पल दे सकते हो। नंबर ऑफ मोबाइल इन द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया के अंदर मोबाइल, अगर एक एक बंदे के पास एक एक मोबाइल हम जोड़ लें तो हमारे देश में ही कितने ज़्यादा करोड़ों मोबाइल हो जाएंगे, तो वो लाख से तो ज़्यादा ही हो गए। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो नंबर ऑफ बाइक्स इन द वर्ल्ड। तो बाइक भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा है, करोड़ों बाइक होंगी। नंबर ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड, ये भी करोड़ों में होंगे। यानी 6 डिजिट नंबर से भी हमारे ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, तो ये भी क्या होंगे? हमारे 6 डिजिट नंबर से ज़्यादा होंगे। तो पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दूसरे वाले में हमको क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिख लेना है। सबसे बड़ा जो 6 डिजिट का नंबर होता है वो लिखना है। तो ये देखो मैंने आपको लिख के दिखा दिया था कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर रिपीटिशन वाली कोई बात नहीं कर रहा कि एक बार जो नंबर ले लो दोबारा नहीं लेना है, एक बार में एक ही नंबर लेना है। तो यहाँ ऐसा नहीं कर रहा है, यानी एक ही नंबर को हम बार बार ले सकते हैं। तो हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना होगा तो सबसे बड़ी डिजिट ना इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी होती है? आप कहोगे 9। तो 6 डिजिट बनाना है तो हम 6 9 इस तरह से लिख लेंगे। कॉमा लगाएंगे, यहाँ से राइट साइड से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो ये हमारा नंबर बन गया। ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब क्या करना है? प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले जो 5 नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, इस तरह से होता चला जाएगा। यानी ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप ऐसे लिख देना, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ 9,99,999। उसके बाद इससे पहले के 5 नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। तो यहाँ पर नीचे आप वो नंबर्स लिख लोगे। तो वो नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो चलिए जो हमने नंबर देखा था ग्रेटेस्ट वाला कौन सा था? ये हमारा ग्रेटेस्ट वाला था। इससे पहले जो 5 नंबर आएंगे वो आपको लिखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 से पहले क्या आता है, आप कहोगे 9 से पहले तो 8 आता है। अब मैं पूछूं आपसे कि 19 से पहले क्या आता है, आप कहोगे 18 आता है। यानी हम क्या करते हैं, जैसे एक डिजिट नंबर है तो उससे पहले वाला नंबर हमको पता करना है तो बस एक कम कर दो। 9 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब हमने 2 डिजिट का अगर नंबर ले लिया, जैसे 19 ले लिया, तो इससे पहले वाला नंबर अगर हमको चाहिए तो देखो टेंस वाली पोजीशन को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। पहले भी ये 1 था, अभी भी ये 1 है। हम क्या कर रहे हैं, जो वंस वाली पोजीशन है सबसे पहले उसको बदलना शुरू करते हैं। मैं पूछूं 18 से पहले क्या आएगा, आप कहोगे 17। कैसे बताया? देखो 1 सब में वही है, बस जो वंस वाली प्लेस होती है उसी को आप कम करने लगे। 7 आ गया, उससे पहले 16 आता है। तो देख रहे हो वंस वाली पोजीशन 9 8 7 6 इस तरह से 15 होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से कोई नंबर लिखा हो और हमसे पूछा जाए इससे पहले कौन सा नंबर आता है, तो उसकी जो वंस वाली डिजिट है उसको हम पहले बदलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह सीरीज चलते 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 फिर हम टेंस पे, फिर उसके बाद 100 पे, इस तरह से आएंगे। तो हमको सिर्फ 5 नंबर्स चाहिए, तो सिर्फ हमारा वंस को ही चेंज करने से ही सारा काम बन जाएगा। कहने का ये मतलब है कि इससे पहले कि हमको नंबर चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? देखो सारे आप वैसे वैसे लिख दो, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। बस जो वंस वाला हमारी डिजिट है क्या है? 9 है। इसको एक कम कर दो तो 8 आ जाएगा। तो पहला नंबर हमको ये मिल गया। दूसरे नंबर की बात कर ले
तो सब हम 9 सारे वैसे ही लिखेंगे, बस वंस वाली प्लेस पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 8 हो गया, एक पहले और जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या होगा, और लास्ट में 7 में से 1 माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा। चौथे नंबर की बात करें, सारे डिजिट वैसे ही उतार लिए, जो वंस वाले डिजिट है उसी को हम सिर्फ चेंज करते हैं, तो 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब पाँचवें नंबर की हम बात कर लें, क्योंकि हमको 5 नंबर चाहिए, जो हमने ग्रेटेस्ट निकाला है, कह रहा है उससे पहले जो 5 नंबर है वो हमको बताने हैं। तो ऐसे सारे 9 लिख लेंगे, और जो वंस वाली प्लेस पे डिजिट है उसको एक कम कर देंगे, तो 5 में से एक और कम कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये सारे हमारे वो नंबर हैं, इसी को आपको लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ी वाली डिजिट होगी, कौन सी आएगी, ये वाली, पहले वाली 8, ठीक है। 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा लगा देंगे। इसी तरीके से आप ये दूसरा वाला नंबर भी लिख लोगे, यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा तो आप समझ ही गए हो कैसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये हम तीसरा नंबर लिख लेते हैं। तो ये हमारे नंबर्स हो गए, और ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिख लेना है, तब आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये तीसरे पार्ट वाला आंसर है 8 डिजिट नंबर, यानी हम 8 प्लेसेस पहले बना लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको स्मॉलेस्ट बताना है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है, आप कहोगे 0 होती है, लेकिन आपने पहले पढ़ा होगा कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो 0 को हटा दें तो फिर अब कौन बचा सबसे छोटा, तो कहोगे 0 के हटने के बाद तो फिर 1 ही बचेगा, तो हम 1 यहाँ लगा देंगे। अब जब एक बार स्टार्टिंग में 1 आ गया तो अब 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 0 बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बस सबसे पहले नहीं आ सकता। तो अब हम जो सबसे छोटी डिजिट है यानी 0 है उसको सब जगह लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम 0 0 0 0 0 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉमा लगा दो, इंडियन सिस्टम के हिसाब से चलें तो 3 डिजिट के बाद इधर कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, 1 करोड़ है। राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रीड देम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन वाले नंबर, नेक्स्ट 5 नंबर, यानी इसके बाद जो नंबर आने वाले हैं। पिछले वाले हमने देखा था उससे पहले कौन नंबर आ रहे थे, तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 19 है, उससे पहले का नंबर चाहिए तो आप कहोगे उससे पहले तो 18 होता है, लेकिन बाद में हमसे पूछ रहा है ये 90 के बाद क्या होता है, 20 होता है। 20 के बाद में पूछूँ तो 21 होता है। तो यहाँ ध्यान दो, 20 और 21 में जो टेंस वाली डिजिट है वो तो सेम है, बस क्या हो रहा है, जो वंस वाली प्लेस पे डिजिट है वो बढ़ती चली जा रही। 0 था, फिर 1 हो गया, उसके बाद पूछो तो आप 22 कहोगे। तो देख रहे हो जो वंस वाली प्लेस वाली डिजिट है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरीके से हम नंबर लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट उसी तरह से लिख दोगे जैसे हमने सेकंड में देखा था ग्रेटेस्ट वाला, तो आप लिख दोगे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज, और ये आप नंबर लिख देना। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे नेक्स्ट 5 नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला नंबर आपका कौन सा होगा, जैसे मैंने बताया कि सारे आप वैसे ही उतार लेना, 1 0 0 0 0 0 0, बस जो वंस वाली डिजिट है उसी को चेंज कर दोगे। 0 के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 था तो वंस वाली प्लेस पे ही हम डिजिट को चेंज करेंगे। यानी जो 7 डिजिट्स है उनको एज इट इज़ वैसे ही रहने दो, बस वंस वाली डिजिट को आपको चेंज कर देना है। लास्ट में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पर 5। अब अगर कॉमा लगा दे तो यहाँ एक कॉमा, यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा, इस तरह यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया, लेकिन हमको लास्ट में क्या कह रहा है, एंड रीड देम, यानी वो कैसे पढ़ा जाएगा ये भी आपको बताना है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे इसे रीड किया जाएगा। तो ये जो नंबर था इसी को हम देख लें अगर, तो ये हमारी वंस प्लेस है, ये टेंस, ये 100 और ये 1000, ये 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो पहली डिजिट किस पोजीशन पे है, करोड़ पे, तो आप यही लिख देना 1 करोड़। उसके बाद देखो सारी डिजिट आपकी 0 है, तो इसको भी चलिए हम लिख लेते हैं, इसको क्या पढ़ा जाएगा, 1 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब डिजिट 0 है, बस लास्ट में आपका 1 आ रहा है। तो लास्ट वाली डिजिट को जैसे लिखी हो वैसे ही हम पढ़ते हैं। 1 लिखा हुआ है तो हम 1 लिख देंगे, 1 करोड़ 1। दूसरे वाले की बात कर लें तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 1 करोड़ तो होगा ही, लास्ट में हमारा 2 है तो 1 करोड़ 2। इसमें भी 1 करोड़ 3, यहाँ पर देखो 4 है लास्ट में, 1 करोड़ 4 और इसे 1 करोड़ 5। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, क्योंकि बाकी सारे बीच में 0 है तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं। 1000 वाले, लाख वाले सब 0 हैं। 100 10 बस एक करोड़ वाली पोजीशन पे है, 1 लिखा हुआ है तो उसको हमने 1 पढ़ दिया और लास्ट में हमारी जो डिजिट आ रही है उसको पढ़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसे रीड किया जाएगा। तो यहाँ आकर ये जो हमारी ट्राई दीज है वो कंप्लीट हो जाती है।
इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी। पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके और पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब वीडियो के नीचे एक डाउन एरो का सिंबल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सब का लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके है। तो जो पार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है उसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो प्ले होने लगेगी। और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी जिस चैप्टर की आपको वीडियोस देखनी है, जैसे चैप्टर 1 है, इसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस तरह जिस चैप्टर का भी आपको देखना है वो यहाँ से देख सकते हो। और नीचे यहाँ पर आओगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से और सब्जेक्ट की वीडियोज़ आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।